हेलो मेरे दोस्तों, आप सबका स्वागत है सीखो कोरल ड्रॉ हिंदी में क्रिएटिव थिंकर्स आपके चैनल पे। आज हम सीखने वाले हैं कि हमें सब फिल किस तरीके से करने चाहिए। तो ये इंटरैक्टिव फिल, आपका पूरा टूल सेट, स्मार्ट फिल और मेश फिल, ये आज हम सीखने वाले। इसके लिए पहले हम लेंगे हमारा रेक्टेंगल और सबसे पहले इंटरैक्टिव फिल, उसका शॉर्टकट जी है, ठीक है। और ये आप यहाँ से प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी आप डायरेक्ट यहाँ से ले सकते हैं। अभी आपको अगर ये शुरू करना है तो ये यहाँ पे डॉकर्स और प्रॉपर्टीज़, तो ये ऑल्ट एंटर उसका शॉर्टकट है, ठीक है। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको ब्लैक कलर दे देगा। अगर आप उसके ऊपर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। आप देखो, जो भी मैं मूवमेंट कर रहा हूँ ये सिर्फ यहाँ पे ही नहीं, यहाँ पे भी हो रहा है, ओके। तो ये दोनों जगह पे ये मूवमेंट सेम होता है, क्योंकि आप कहीं से भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका रेगुलर फिल है, ठीक है। इसके अंदर भी आप CMY के RGB जो भी आपको चाहिए आप वो हिसाब से खेल सकते हो, और यहाँ से भी आप डायरेक्ट कलर भी चूज़ कर सकते हो। जो आप क्लिक करेंगे वो कलर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फाउंटेन फिल। अभी जैसा आप देख रहे हो, जो कलर हमने लास्ट डाला है वो कलर से ही वो एक ग्रेडियंट फिल या तो फाउंटेन फिल दे देता है। और यहाँ पे अगर मुझे कलर्स बढ़ाने हैं तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, या तो फिर जो मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट है तो ग्रेडियंट के ऊपर भी यहाँ पे भी मैं क्लिक करके अपने एडिशनल कलर्स डाल सकता हूँ, ठीक है। तो जैसा जैसा मुझे चाहिए थोड़ा अच्छा क्रिएटिव हम आउटपुट बनाते हैं, तो आप यहाँ पे भी डबल क्लिक करके आप कलर भर सकते हो, और या तो फिर यहाँ से भी आप कलर भर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा ग्रेडियंट फिल है। अभी आप मेरे दोस्तों अगर ये आप देख सकते हो तो यहाँ पे एक लाइन है और यहाँ पे दूसरी लाइन है। तो ये जो है ना हमारा फिल के एंगल के लिए है। आप देखो यहाँ पे जो एंगल है, ये नीचे यहाँ पे जो एंगल है वो यहाँ से भी अगर मैंने एंगल बदल दिया, ठीक है, तो ये इस तरीके से डायरेक्ट यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ, और यहाँ से भी अगर मैंने वो एंगल बदल दिया तो ये यहाँ से भी ये हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका स्क्यू एंगल है एक, और दूसरा आपका ग्रेडियंट एंगल है, ठीक है। तो ये हमारा फिल होता है। अभी फिल में भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये अभी फ़िलहाल रेगुलर फिल है, ये आपका रेडियल फिल है, ठीक है। तो ये आप जिस तरीके से आप बड़ा छोटा करना चाहते हो तो ये आपका रेडियल फिल हो जाएगा, ये आपका कॉनिकल फिल हो जाएगा, और ये आपका रेगुलर रेक्टेंगुलर फिल हो जाएगा, ठीक है। अभी और एक चीज़ हम देख सकते हैं, जब भी हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये एक स्लाइडर भी है। तो ये स्लाइडर क्या है कि वहाँ पे जो कलर है उसकी आपको ओपेसिटी क्या चाहिए। अभी हम थोड़े कुछ कलर्स की ओपेसिटी कम कर देते हैं, तो ये वाइट नहीं हुआ है मेरे दोस्तों। ये अगर हमारे पीछे बैकग्राउंड का कोई कलर है, ऐसे समझो कि हमने ब्लैक ले लिया, इसको शिफ्ट पेज डाउन कर दिया, तो यहाँ पे देखो ये जो हमारी फिल है, ये जो फिल है हमारी, यहाँ पे जो हमने ओपेसिटी दी है, देखो आपको ये फुल कलर आ जाएगा। और ये पहले वाइट आ रहा था, अभी ब्लैक आ रहा है, मतलब इन शॉर्ट ओपेसिटी आपकी वहाँ पे दिख रही है, ओके। तो ये भी ब्लैकिश के बदले फुल वाइब्रेंट पर्पल हो जाएगा, गॉट इट। तो ये यहाँ से आप ये चेंज कर सकते हो। फिर ये है अलाइनमेंट, कि आपको किस टाइप की अलाइनमेंट चाहिए। ये आप देखो, ये स्पेशली इसमें अच्छे से दिखेगा। अगर इसको मैंने छोटा कर दिया, ठीक है, तो ये बेसिकली आपका, ये देखो ये रेगुलर के अंदर यहाँ पे बाकी का ये फुल ये कलर दे देगा सिंगल, और यहाँ पे ये फुल कलर दे देगा। अगर मैं ये करूँ तो वो ये पॉइंट के बाद वहाँ पे देखो ये सब कलर्स रिपीट करता है, और ये पॉइंट के बाद ये कलर्स रिवर्स में रिपीट करता है, ठीक है। और ये उसको और टाइट करके फिर ये पॉइंट से इमीडिएट रिपीट करता है, ठीक है। तो ये दोनों अलग है, एक यहाँ से फ्लिप करता है और यहाँ से भी फ्लिप करता है, और दूसरा यहाँ से सेम रिपीट करता है। तो ये दोनों वो हिसाब से। फिर अगर मैंने फिल को रिवर्स कर दिया तो ये देखो ये फिल रिवर्स हो रही है, ठीक है। फिर उसके अंदर ये ब्लेंड मैंने एंटी क्लॉकवाइज कर दिया, और ये काउंटर क्लॉकवाइज कर दिया। तो ये ग्रे आने के पहले रेड भी बीच में डाल देगा,
और काफ़ी कुछ कलर्स बीच में डाल देगा। तो ये बेसिकली इफ़ेक्ट होता है सिर्फ ये पॉइंट, ये 2 पॉइंट के बीच में, ये 2 पॉइंट के बीच में। आप देखो अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो ये 2 जो पॉइंट्स हैं वहाँ पे इसका इफ़ेक्ट आपको दिखेगा, देखो, ठीक है। बाकी किसी जगह पे ये चेंज नहीं आएगा। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं, ये नहीं चाहिए कलर, तो आप यहाँ पे आके सिर्फ डिलीट दबाना है आपको, डिलीट, ठीक है। कलर सेलेक्ट करके आपको डिलीट दबाना है। या तो फिर अगर हमारे कलर्स हैं यहाँ पे, ऐसे समझो यहाँ पे दूसरा कलर था, तो यहाँ पे अगर मैं डबल क्लिक भी करता हूँ तो भी वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी तरह से हम, और ये सेम चीज़ें जो हमने नीचे देखी है ये यहाँ पे भी है ऊपर, ओके। ये आपका रिवर्स फिल, या आपको किस टाइप का रिपीट चाहिए, तो ये हर चीज़ ऊपर भी है, ठीक है। फिर ये है कॉपी फिल। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूँ, यहाँ पे सिर्फ फिल लूँगा, ठीक है। ये कॉपी फिल को क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, तो ये सेम फिल मेरे दूसरे ऑब्जेक्ट में भी कॉपी हो जाएगी। तो ये हिसाब से हम फिल को दूसरी जगह से कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी उसके बाद है हमारा पैटर्न। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये सब पैटर्न फिल्स आ जाएंगे। अगर आपको कोई अलग से आपकी सिलेक्टेड पैटर्न करनी है तो यहाँ पे न्यू सोर्स फाइल में जाके ये देखो, ये आपका नया फ्लोरल पैटर्न यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये फ्लोरल पैटर्न को भी हम बड़ा छोटा जो भी है जिस तरीके से करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। तो आप वहाँ से ये, और बाकी की जो डिफ़ॉल्ट है वो तो अपनी जगह पे रहेगी, ठीक है। तो फिर इसको भी हम टाइलिंग करेंगे। अगर हमने ये किया तो ये क्या होता है, देखो ये ऑफसेट हो जाती है। आपको किस तरीके से ऑफसेट करनी है वो आपको, वो फिर ये क्या है, ट्रांसफॉर्म विथ ऑब्जेक्ट। अभी यहाँ पे अगर मैं ये फिल मैंने फिक्स कर दिया और ऑब्जेक्ट बड़ा कर दिया तो भी वो सेम वो ही फिल परफेक्ट ट्रांसफॉर्म होगी। और अगर मैंने इसको ऑफ़ कर दिया है और इसको बड़ा करूँगा तो वो ही छोटी साइज़ के अंदर ही उसको मल्टीप्लाई करके भर देगा। तो ये ट्रांसफॉर्म विथ ऑब्जेक्ट। और ये फिल वाइंडिंग, ये फिल वाइंडिंग को अगर मैंने क्लिक किया तो वो छोटे छोटे वही ब्लॉक से उसको कॉपी करेगा। तो ये हमारा फिल, रेगुलर फिल है, ठीक है, वेक्टर फिल, सॉरी। फिर है हमारा बिटमैप। जैसा हमने, तो यहाँ पे भी डिफ़ॉल्ट बिटमैप्स है, आप उसके साथ खेल सकते हो। आप ब्लेंड टाइप आपको कितना करना है, 1 2 3 जो भी है रोटेट कर सकते हो आप। आपका लीनियर ब्लेंड किस टाइप का चाहिए, ठीक है, वो आप उसके अंदर भी कर सकते हो। आपको अगर कुछ एज, हम दूसरा इमेज लेते हैं, यहाँ पे आपको समझेगा, मेरा ही पिक्चर ले लेते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एज मैच करता हूँ तो ये देखो, ये एज मैच हो जाएगी। ये ब्लेंड, तो ये एक के ऊपर एक, जैसा हमने शादी के एल्बमों में देखा है, ठीक है, वो हिसाब से आपको इफ़ेक्ट आ जाएगा डायरेक्ट। और ये आपको किस तरीके से आपको ब्लेंड करना है, ये 50%, तो ये आपकी टाइलिंग की साइज़ आ जाएगी। एज मैच ऑन ऑफ करेंगे, ब्राइटनेस हम कम ज़्यादा कर सकते हैं उसके अंदर, ये देखो, ठीक है। लुमिनेसेंस भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, गॉट इट। फिर कलर भी हम उसके अंदर जो भी है, अगर थोड़ा 19-20 करना है तो हम कर सकते हैं। तो ये हिसाब से आप इसके साथ पूरी तरह से खेल सकते हैं, ठीक है। और फिर लास्ट है हमारा 2 कलर फिल पैटर्न। यहाँ पे आपने जो लास्ट कलर हमने सेलेक्ट किया था, अगर आपको याद है, तो वो हमारा रेड और ग्रे था। ये इसमें देखो रेड और ग्रे, तो वो वहाँ से ही आपके कलर पकड़ लेगा। अगर मुझे वो कलर्स चेंज करने हैं तो 2 कलर में जाके, ये देखो रेड और ग्रे, तो ये कलर्स मैं यहाँ से बदल सकता हूँ, गॉट इट। तो इधर से हम ये कौन सा भी पैटर्न ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हमको उसको
ऑफसेट करना है कर सकते हैं। ये टेक्सचर हो जाता है हमारा। ओके, ये 2 कलर में आप ये देख सकते हो, मिरर हॉरिजॉन्टली वर्टिकली। तो हम एक दूसरी डिज़ाइन लेते हैं, ये लेते हैं, इसको हम फ्लिप करेंगे ना, तो ये देखो, ये अलग एक आउटपुट इसके अंदर आता है। इसको हम जैसे जैसे ऑफ करेंगे वो ओरिजिनल पे आ जाएगा। फिर ये ट्रांसफॉर्म विद ऑब्जेक्ट तो हमने यहाँ पे ही देखा था, वो यहाँ से भी आप क्लिक करके आप ले सकते हो, ठीक है। कॉपी फिल हमने देखा है। फिर ये टेक्सचर फिल, तो आप यहाँ पे टेक्सचर भी आप लोड करके नया टेक्सचर आप जो है इसके अंदर जो प्रीसेट टेक्सचर्स है वो आप इसके अंदर जो प्रीसेट टेक्सचर्स है वो आप ले सकते हो, और अलग अलग जो आपको चाहिए वो आपको आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। इसमें आप अच्छे बैकग्राउंड्स, बहुत अच्छे बैकग्राउंड्स बना सकते हो। फिर ये पोस्टस्क्रिप्ट है, ये भी एक वेक्टर टाइप ही फिल है, और यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो ये हमारा रेगुलर हमारा इंटरैक्टिव फिल यहाँ पे फिनिश होता है। तो अगला है मेरे दोस्तों हमारा स्मार्ट फिल। अभी स्मार्ट फिल के अंदर अगर आप डिफ़ॉल्ट ही यूज़ करते हैं तो ये सेम डिफ़ॉल्ट आपको ब्लैक आउटलाइन एट 0.5 एंड ट्रांसपेरेंट फिल के साथ आएगा। अगर हम स्पेसिफाई करते हैं तो हम जो कलर यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे वो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक वो कलर भर जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास ये पिक टूल का भी ऑप्शन है, यहाँ पे भी हम अलग कलर ले सकते हैं। तो ये ग्रीन यहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक आप देखो यहाँ पे ग्रीन फिल हो गया है। दूसरा हम लेंगे यहाँ पे आउटलाइन, ठीक है। तो इसको भी हम स्पेसिफाई करेंगे और इसको देंगे 12 पॉइंट, ये दोनों को ग्रीन नहीं देंगे, इसको हम वापस देंगे एक अलग कलर ऑरेंज, ओके। और यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो या तो बाहर भी क्लिक करेंगे। जब तक ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्टेड है तब तक आपको फिल यहाँ पे आ जाएगा। अभी हम आपको दिखाते हैं कि इंटरैक्टिव फिल का बेसिक जादू है क्या। अभी यहाँ पे हमने इंटरैक्टिव फिल वापस ऐड करते हैं, हमने कोई ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं किया है, ठीक है। और यहाँ पे हम बदल देते हैं इसका आउटलाइन थिकनेस और इसका कलर। अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ बाहर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जितने भी ऑब्जेक्ट्स है उसको ये कलर और फिल दे देगा अपने आप। तो अगर आपको कोई स्टैंडर्ड एक आउटपुट बनाना है जहाँ पे हर एक चीज़ को आपने कोई टेक्स्ट लिखा है, जहाँ पे हर एक टेक्स्ट को आपको जितने भी टेक्स्ट है 10-15 टेक्स्ट है उसको आपको एक आउटलाइन देना है, कलर देना है, तो आपको हर एक कलर में जाके ये करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी आपको स्पेसिफाई के अंदर भी अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे आपको ग्रेडियंट का ऑप्शन भी आता है। तो अगर आपने एक अलग टाइप का ग्रेडियंट भी दिया है तो वहाँ पे भी ये पूरी तरह से आपका ये हर एक ऑब्जेक्ट में फिल हो जाएगा। अभी जो मैंने आपको बताया था जादू, अभी हम देखते हैं इसका जादू क्या है। अभी ये दोनों ऑब्जेक्ट आप देखेंगे तो ये ग्रुप नहीं है, ये दोनों ऑब्जेक्ट कंबाइन हुए हैं। इसके लिए हम इसको ब्रेक अपार्ट करना पड़ेगा। तो ये दोनों अलग हो गए, ठीक है। फिर हमारे ये दो ऑब्जेक्ट, ये हमारा सर्कल ओरिजिनल आ जाता है। फिर ये अगर आपको याद है ग्रीन और 12 पॉइंट आउटलाइन, तो ये यहाँ पे आ जाता है। ये सिर्फ ब्लू विथ रेगुलर फिल, डिफ़ॉल्ट आउटलाइन, तो ये यहाँ पे आ जाता है और ये ओरिजिनल। तो ये क्या करता है, जैसे जैसे हम नए ऑब्जेक्ट्स को क्लिक करेंगे, जितनी टाइम हम फिल को बाहर या तो ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये उतनी टाइम वो फिल करते जाएगा, ठीक है। अगर हमारा सिर्फ यही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है और हम यहाँ पे फिल लेके अगर हम ऑब्जेक्ट के ऊपर ही क्लिक करते हैं तो देखो ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा। पर अगर हम बाहर क्लिक करेंगे ये सेम चीज़ के ऊपर, ये लेके हम दूसरा कलर लेके इसके ऊपर अगर हम बाहर क्लिक करेंगे, गॉट इट, तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट है वो सबको ये प्रॉपर्टी देगा। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया और वहाँ पे क्लिक करें तो सिर्फ उसको ही वो प्रॉपर्टी आएंगे, नहीं तो सबको आएंगे, ठीक है। तो ये हिसाब से हमारा प्रॉपर्टी ये स्मार्ट फिल फिनिश होता है। अभी हम देखते हैं मैश फिल। इसके लिए फिर से लेंगे रेक्टेंगल और यहाँ पे हम देंगे मैश फिल। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट आप अगर देख सकते हो तो ये है ना 2x2 का आपको मैश दे देता है, ओके। अभी मुझे 2x2 अगर सपोजिंग नहीं चाहिए
तो एक यहाँ से ही है, मैं 4 टैप 4 कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये 4x4 का मैश आ गया। पर अगर मुझे इतना टाइट मैश नहीं चाहिए, मुझे ऐसे समझो कि मुझे यहाँ पे एक मैश चाहिए, तो यहाँ पे मैं ये करके यहाँ पे अगर ये डॉट को मैंने डबल क्लिक करता हूँ तो भी आ जाएगा, या तो फिर यहाँ पे एक डॉट बना के मैं इधर प्लस करता हूँ ना, तो भी मेरा वहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैश आ जाएगा। ओके, अभी सपोजिंग मुझे ये डिलीट करने हैं, तो यहाँ पे आके मैं माइनस दबा दूंगा, तो ये पूरे के पूरे यहाँ पे डिलीट हो जाएंगे। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे रेक्टेंगल है और फ्री हैंड है। तो फ्री हैंड में क्या होगा ना, ये देखो ये आपके कंट्रोल में ज़्यादा नहीं रहता है। आप देखो अगर मैंने ये 2 टाइम घुमा दिया कि मुझे समझ में नहीं आया, तो ये फ्री हैंड कंट्रोल में नहीं रहता है। इस वजह से हम फ्री हैंड को ज़्यादा ये यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे रेक्टेंगल, ठीक है। अभी यहाँ पे इसका बेसिक यूज़ है क्या, अगर मैं यहाँ पे कलर ले लेता हूँ, मैश का यूज़ है क्या, अगर मैं यहाँ पे और एक ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे और एक ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पे जैसा हमने दूसरे सब चीज़ों को देखा था, हम यहाँ पे इसको मूव भी कर सकते हैं। ये देखो हम हमारे हिसाब से इसको फिल भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हम, पर ये सब कर क्यों रहे हैं, ये सब तो है ग्रीन, पर अभी हम देखेंगे मैश का एक्चुअल यूज़। यहाँ पे आके मैंने ऑरेंज ले लिया, तो मैं यहाँ से भी फिल क्लिक कर सकता हूँ, या तो एक पॉइंट पे आके यहाँ से भी मैं कलर दे सकता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे मैं कलर्स दूंगा, ये वहाँ से मुझे कलर्स भरते जाएगा। ये देखो, तो ये हिसाब से आप बहुत ही बेहतरीन आउटपुट यहाँ पे आप बना सकते हो, ठीक है। ये देखो आपने नोट डिलीट कर दिया तो अच्छा खासा यहाँ पे ब्लेंड हो जाता है, ठीक है। हम इसको थोड़ा भर देंगे, ओके। तो यहाँ पे ये इस तरीके से आपका मैश आ जाएगा। अभी आप कुछ कुछ नोट्स यहाँ से डिलीट कर देंगे तो ऑटोमेटिक उसका जो ब्लेंडिंग इफेक्ट है ना और अच्छा हो जाएगा। ये देखो जो शार्प ब्लेंडिंग था यहाँ पे, ये अभी थोड़ा डिफ्यूज़ हो रहा है। अभी यहाँ से भी मुझे अगर ये शार्प ब्लेंडिंग हटानी है तो कौन सा भी एक नोट हटा दो, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली है ना, अभी यहाँ से तो कलर ही चले गया, तो यहाँ से आप ये कुछ कुछ नोट्स आप हटा देंगे ना, तो ये देखो आपका ब्लेंड है ना बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगा। और फिर हम ये स्मूथ मैश भी करेंगे। तो ये देखो ये अभी ऑलरेडी स्मूथ है, इसको हम थोड़ा क्रिस्टल करना चाहते हैं, जहाँ पे थोड़ी बहुत स्ट्रिक्स ऐसा दिखे, जैसा दिख रहा है यहाँ पे चमक जो आ रही है, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। अभी हमने तो बहुत मेहनत की है यहाँ पे, सर्कल के अंदर भी ये मुझे सेम मैश चाहिए, तो सिर्फ ये मैश लेना है, कॉपी मैश, यहाँ पे क्लिक करना है, एग्जैक्टली सेम मैश यहाँ पे भी आ जाएगी। तो ये हमारा ख़त्म होता है पूरा इंटरैक्टिव फिल विथ मैश, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि जो आप सीख रहे हैं आपके दोस्त भी सीख सकते हैं, आप सब मिल के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों, शुक्रिया।